हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे ट्रिपल सी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर जो आपसे ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आज के पहले सवाल की, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। किस की का इस्तेमाल होता है या किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ई, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल पी, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंट्रोल जेड और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल ओ। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका कंट्रोल ई। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है आपका स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका F7, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका शिफ्ट प्लस सी और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस F7। तो यहाँ पे जिस की का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम स्पेल चेक कर सकते हैं वो है आपका F7, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से लेकर सेलेक्ट करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है। यहाँ ऑप्शन है आपका होम प्लस शिफ्ट, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी है आपका अल्ट्रा प्लस होम और ऑप्शन डी है आपका शिफ्ट प्लस सी। तो यहाँ पे सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होम प्लस शिफ्ट जो है इसके इस्तेमाल से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए आप होम प्लस शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से किस शॉर्ट की का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? इसमें से किस शॉर्ट की का उपयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? यहाँ ऑप्शन है आपका F7, ऑप्शन है बी है आपका कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है आपका शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस और ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल प्लस F7। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस के इस्तेमाल से आप अपने फाइल को सेव एज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेव एज, सेव एज यानी किसी फाइल में कुछ परिवर्तन करके पुरानी फाइल के साथ एक नई फाइल को सेव करने के लिए आप सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे और भी जरूरतमंद स्टूडेंटों तक पहुंचाइए ताकि वो ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइट में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस राइट में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए किस की का इस्तेमाल या किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंट्रोल प्लस जेड और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस ओ। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है वो होगा आपका कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अब अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस की का प्रयोग होता है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी है ए है आपका कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंट्रोल प्लस जेड और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस ओ। एक बार पुनः बता दें, सवाल को ध्यान से सुने। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए यानी कंट्रोल प्लस जे क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस जे से आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइट में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है?
लिब्रे ऑफिस राइट में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन नंबर सी है आपका अल्ट्रा प्लस होम और ऑप्शन नंबर डी है आपका शिफ्ट प्लस होम। एक बार पुनः बता दें, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका होम। यहाँ कीबोर्ड में दी गई होम की का इस्तेमाल करके आप लाइन की शुरुआत में जा सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? यानी यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण की बात की गई है, जहाँ पे पूछा गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि करने के लिए उपलब्ध है। और नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन बताने हैं जो क्या होंगे, सही होंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपका एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर बी है आपका MS वर्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका लिब्रे ऑफिस और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्काइप। यहाँ पे कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब वो होगा आपका लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि करने के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइट में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? लिब्रे ऑफिस राइट में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? यहाँ ऑप्शन है आपका कंट्रोल M, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल P, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल L और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल O। तो यहाँ पे इसका सही जवाब वो होगा आपका कंट्रोल प्लस L। कंट्रोल प्लस L क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं आज अगले सवाल पे, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अनलाइन के लिए की का इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अनलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस की का इस्तेमाल होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है आपका कंट्रोल P, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल R, ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल M और ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल O। तो यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस R। कंट्रोल प्लस R जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होती है। लिब्रे ऑफिस राइट में टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टेटस टूल बार पे, ऑप्शन नंबर सी आपका स्टैंडर्ड टूल बार पे या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार पे। फॉर्मेटिंग टूल बार पे जो होता है वो आपका अलाइनमेंट बटन क्या होता है, उपलब्ध होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइट में हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या है? तो यहाँ पे शॉर्ट की पूछ रहा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल H, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल L, ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल K और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल प्लस K जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइट में लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल M, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल P, ऑप्शन नंबर सी है आपका शिफ्ट प्लस इंटर और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस O। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर यानी शिफ्ट प्लस इंटर। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फंड का आकार होता है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का आकार होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 0। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 जो होता है वो क्या होता है? आपका सबसे न्यूनतम फॉन्ट का आकार होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? यानी MS वर्ड या राइटर में सबसे नीचे दिखाई देने वाला ऑप्शन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका टाइटल बार, ऑप्शन नंबर बी आपका स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर सी आपका टास्क बार, ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो होगा आपका मेन्यू बार। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेटस बार। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइट में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका Ctrl+Shift+P, ऑप्शन बी है आपका Ctrl+F2, ऑप्शन सी है आपका Ctrl+Shift+O और ऑप्शन नंबर डी है आपका Ctrl+P। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+Shift+O जो होगा वो आपका प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होगी। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है Ctrl+Shift+B, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका Ctrl+P, ऑप्शन सी दिया हुआ है Ctrl+M और ऑप्शन नंबर डी दिया है Ctrl+O। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+Shift+B जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंडर डायलॉग बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है, ए दिया हुआ है आपका Ctrl+F, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका Ctrl+C। ऊपर चले और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है आपका Ctrl+F1 और ऑप्शन नंबर डी होता है आपका Ctrl+O। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी Ctrl+F। Ctrl+F का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके परिचय में और भी स्टूडेंट हों जो CCC का एग्ज़ाम इस मंथ में देने वाले हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस शॉर्ट की का आप इस्तेमाल करते हैं? ये ऑप्शन नंबर ए है आपका Ctrl+O, ऑप्शन नंबर बी है आपका Ctrl+P, ऑप्शन नंबर सी है आपका Ctrl+F1 और ऑप्शन नंबर डी है आपका Ctrl+Q। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Ctrl+Q जो होता है इसका इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर की एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर क्लैक और इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार पुनः सवाल बता दें, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लैक और इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका Ctrl+F1, ऑप्शन नंबर बी है आपका Ctrl+T, ऑप्शन नंबर सी है आपका Ctrl+S और ऑप्शन नंबर डी है आपका Ctrl+O। तो यहाँ पे आपको पता है सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? वो होता है आपका Ctrl+S। Ctrl+S जो होता है वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की, जो कि है आपका पेज ब्रेक के लिए निम्न में से कौन सी
शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? पेज ब्रेक के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल प्लस T, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंट्रोल प्लस S और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस इंटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर से आप क्या कर सकते हैं? पेज ब्रेक करने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का आकार होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट का आकार होता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी है आपका 99, ऑप्शन नंबर सी है आपका 100 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 96 यानी 96। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 96 जो होता है वो क्या होता है? इसका अधिकतम फॉन्ट का आकार होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल M, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल P, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंट्रोल प्लस होम और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस O। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल प्लस होम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि है इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग का प्रकार है। इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पोर्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्लाइड। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो क्या है? पेज ओरिएंटेशन के क्या है? एक प्रकार है। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए जरूरी है कि आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं या जो भी CCC का सिलेबस है आप उसको अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिकली उसका प्रयोग करते रहें, तभी आप बेहतर तरीके से इन सारी तैयारियों को कर सकते हैं और CCC के एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस की का इस्तेमाल? यहाँ दिया हुआ है लिब्रे राइटर में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। यहाँ सवाल है किस की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल O, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंट्रोल P, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंट्रोल F और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंट्रोल प्लस O। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस O। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस O का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका बहुविकल्प प्रश्न का आखिरी सवाल था। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 55 तक, जो कि आपका ट्रू और फॉल्स होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 55 तक आपके जो सवाल होंगे वो या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, जिसको हम T और F से क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से इसकी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने सवाल की, जो कि है आपका कंट्रोल Z का उपयोग अंतिम एक्शन अंडू एवं कंट्रोल Y का उपयोग अंतिम एक्शन को रीडू करने के लिए किया जाता है। ये जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा? सही यानी ट्रू होगा। इसके बाद चले हम क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो कि है लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या है? आपका सही जवाब है यानी ट्रू होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड राइटर के रूप में जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड राइटर के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये भी आपका क्या है? सही जवाब है। इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल X का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड एलिमेंट को कट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप पीछे दी हुई किताब की थ्योरी को पढ़े होंगे या प्रैक्टिकल किए होंगे तो बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद चलें हम आगे और बात करें क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्प्रेस में कंट्रोल V का उपयोग क्लिपबोर्ड में से पेस्ट करने के लिए होता है। ये भी क्या होता है? आपका सही जवाब है। इसके बाद चलें हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट
में स्टाइल फॉर्मेटिंग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये आपका जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स, यानी ये गलत है। सवाल एक बार फिर से पढ़ लें। लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट्स में स्टाइल फॉर्मेटिंग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। आप स्टाइल फॉर्मेट को सम्मिलित कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, गलत जवाब है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग वर्तमान फील्ड को अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए होता है। एक बार पुनः आप देखें, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग वर्तमान फील्ड को अंतिम स्थान पे ले जाने के लिए होता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये ट्रू है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम का उपयोग वर्तमान फील्ड को पहले स्थान पर ले जाने के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम का उपयोग वर्तमान फील्ड को पहले स्थान पर ले जाने के लिए होता है। यहाँ पे इसके पहले का क्वेश्चन देखें तो वहाँ था कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग वर्तमान फील्ड के अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए, और यहाँ कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल वर्तमान फील्ड से पहले स्थान पर ले जाने के लिए होता है। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ये ट्रू है। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अगले 34 पे, यानी 34 पे, जो कि है कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए नहीं होता। एक बार पुनः पढ़ लें, तो दिया हुआ है कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए नहीं होता, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका गलत जवाब होगा। यहाँ से पेज ब्रेक करने के लिए आप कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूजर वर्ड राइट, स्प्रेडशीट के लिए क्लैक, प्रेजेंटेशन के लिए इंप्रेशन, वेक्टर ग्राफिक्स और फ्लो चार्ट के लिए ड्रॉ, डेटाबेस के लिए बेस और फॉर्मूला एडिटिंग के लिए मैथ। ये आपके सही जवाब हैं या गलत जवाब हैं, एक बार पुनः बता दें। तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूजर वर्ड राइट, स्प्रेडशीट के लिए क्लैक, प्रेजेंटेशन के लिए इंप्रेशन, वेक्टर ग्राफिक्स और फ्लो चार्ट के लिए ड्रॉ, और डाटाबेस के लिए बेस और फॉर्मूला एडिटिंग के लिए मैथ, इनका उपयोग होता है। तो ये जो आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है लिब्रे ऑफिस में एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को राइट क्लास इंप्रेशन में प्रतिस्थापित करता है। ये क्या है आपका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि है आपका एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का हिस्सा है। एक ईमेल क्लाइंट जो है वो आपका लिब्रे ऑफिस का क्या है, हिस्सा है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ये क्या है आपका फॉल्स है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइट में कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक बार पुनः क्वेश्चन को ध्यान से सुने। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल होता है, ना कि कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39। ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं किया जाता। तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। अभी आपको इसका जवाब हमने वो विकल्पी प्रश्न बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल जो होता है वो क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जाता, ये बिल्कुल क्या है आपका गलत जवाब है, यानी ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। अब बात करें अपने अगले सवाल की, जहाँ पे ये हिंदी वाला
सेक्शन कट गया है। तो बात करते हैं जहाँ दिया हुआ है इन लिब्रे ऑफिस राइटर Ctrl+H इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+H का इस्तेमाल फाइंड और रिप्लेस के लिए नहीं किया जाता। तो ये क्या है आपका बिल्कुल गलत जवाब है, यानी ये आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा आपका गलत, यानी F फॉल्स होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका ऑटो करेक्ट का उपयोग सामान्य टाइपिंग त्रुटियों को अपने आप ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑटो करेक्ट का उपयोग सामान्य टाइपिंग त्रुटि को अपने आप सही करने के लिए किया जाता है। तो ये जवाब बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा। ये चीज़ आपने अपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा, जहाँ पे आपका ऑटो करेक्ट सेक्शन अगर ऑन होता है तो जब भी कोई आप चीज़ लिखते हैं और उसमें अगर एक दो वर्ड गलत होते हैं तो क्या कर लेता है, अपने आप उसे सही कर लेता है डिक्शनरी से मैच करा के। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। वो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को मर्ज करने की प्रक्रिया को मेल मर्ज कहा जाता है। तो ये आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब, यानी ट्रू है। ये आपका जवाब क्या है बिल्कुल सही है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टैंडर्ड टूल बार में बुलेटिन और नंबरिंग दिखाई देता है। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देता है। तो ये आपका जो है वो क्या है आपका फॉल्स है, यानी ये आपका जवाब गलत है। ये आपका ट्रू और फॉल्स में फॉल्स माना जाएगा, या फॉल्स है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस में राइटर Ctrl+Shift+B का इस्तेमाल सबस्क्रिप्ट करने के लिए करता है। एक बार पुनः इससे पढ़ें, जो है आपका लिब्रे ऑफिस में राइटर Ctrl+Shift+B का इस्तेमाल सबस्क्रिप्ट करने के लिए करता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सही है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस में राइटर Ctrl+2 का इस्तेमाल हेडिंग टू पैराग्राफ स्टाइल करने के लिए करता है। एक बार पुनः पढ़ें, तो दिया हुआ है आपका लिब्रे ऑफिस में राइटर Ctrl+2 का इस्तेमाल हेडिंग टू पैराग्राफ स्टाइल करने के लिए करता है। तो ये आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये ट्रू है। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका सवाल नंबर 47। यहाँ पे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में Shift+Enter का इस्तेमाल लाइन ब्रेक बिना पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में Shift+Enter का इस्तेमाल लाइन ब्रेक बिना पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। ये जवाब आपका क्या होगा बिल्कुल ही ट्रू होगा। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की, जो कि है सवाल नंबर 48 यानी 48, जो दिया है लिब्रे ऑफिस में राइटर Ctrl+Enter का इस्तेमाल मैनुअल बैक पेज के लिए करता है। तो ये जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा बिल्कुल ट्रू होगा, यानी सही होगा। आइए अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की, यानी क्वेश्चन नंबर 49 की, जो कि है आपका Shift+Arrow+Right का उपयोग कर्सर को सिलेक्शन के साथ दाईं तरफ मूव करने के लिए होता है। तो ये जवाब होगा वो आपका क्या है, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, यानी Shift+Arrow+Right का उपयोग कर्सर को सिलेक्शन के दाईं यानी राइट तरफ मूव करने के लिए क्या होता है, किया जाता है। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो दिया हुआ है क्या लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F का वही काम है जो MS ऑफिस में है। ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। Ctrl+F का काम जो आपका लिब्रे ऑफिस में होता है वही आपका MS ऑफिस में भी होगा। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की Ctrl+W होती है। तो ये जो है ये आपका राइट आंसर है, यानी Ctrl+W का इस्तेमाल कर आप लिब्रे ऑफिस में विंडोज क्लोज करते हैं। इसके बाद बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 52 की, जो कि है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत 600% होता है, यानी आप पेज को 600% तक जूम कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ट्रू है। इसके बाद बात करें हम अपने अगले सवाल की, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53, जो कि है शॉर्टकट की Ctrl+1 का इस्तेमाल सेलेक्टेड टेक्स्ट के हेडिंग के लिए होता है।
शॉर्टकट की Ctrl+1 का इस्तेमाल सेलेक्टेड टेक्स्ट के हेडिंग 1 के लिए होता है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल पर यानी 54 पे, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू पाए जाते हैं, जो कि क्या है ये भी आपका सही जवाब है। और इसके बाद आज का आखिरी सवाल, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत 20% होता है, यानी पेज को आप न्यूनतम 20% तक कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आपका CCC पे आधारित क्वेश्चन आंसर सेशन का पार्ट 2 यानी दूसरा क्लास था ये, और उम्मीद है ये क्लास भी आपको पहले क्लास की तरह समझ में आया होगा। और बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको अपनी बुक बेहतर तरीके से पढ़नी होगी और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप इन सारे सवालों के जवाब को उतनी ही बेहतर तरीके से दे पाएंगे और CCC में आप बेहतर से बेहतर आंसर देकर आप अपना स्कोर ज़्यादा बना सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी क्या कर सकें, CCC की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।